नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं। आज का जो विषय है हमारा डेस्कटॉप प्रिंटिंग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा यह एक माइनर सब्जेक्ट का पेपर जिसका कोड है 14201 और जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र छात्राओं द्वारा चुना हुआ सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो बच्चों ने चुना है। उसकी तैयारी हेतु आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। बहुत ही मोस्ट और उम्दा तरीके के प्रश्न और उत्तर आपके लिए उपस्थित हैं और जो भी इस क्लास को देखें वह जवाब जरूर दें, क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, जिससे कि आप लोगों को अनुभव होगा। और हमारे यदि इसमें आप गलती करते हैं स्क्रीन पर तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं होंगी, इसलिए ध्यान दें। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी क्लास चलने वाली है। और चलिए हम पहले नंबर में शुरुआत करने से पूर्व आपको बता दें कि हमारे द्वारा दी जा रही क्लासेस किस तरीके से दी जा रही हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, यह भी आप लोगों के बीच में उपस्थित है कि आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहें। और हमारा लक्ष्य प्रत्येक घर परिवार में है सरकारी नौकरी हो। इसी तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स और डेली क्लासेस देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आज के पहले प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है, इंसर्ट पेजेस। इंसर्ट पेजेस का ऑप्शन किस मेन्यू में आता है? यह हम किसकी दृष्टि से देखें? यह पेज मेकर की दृष्टि से देखें। यह पेज मेकर का क्वेश्चन है दोस्तों, यह पेज मेकर का। तो पेज मेकर में कहा गया है, यह पेज मेकर आपका डेस्कटॉप प्रिंटिंग में सिलेबस के अंतर्गत है। तो इंसर्ट पेजेस का ऑप्शन किस मेन्यू में आता है यह बताना है। फाइल में, लेआउट में, एलिमेंट में एवं यूटिलिटीज़ में आपको बताना है। यह पेज मेकर की चर्चा की जा रही है। आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता हो कमेंट करें, जैसा कि आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा होगा, क्लासेस में देखा होगा। तो यह पहले नंबर का जो क्वेश्चन है यह है लेआउट। इंसर्ट पेजेस का ऑप्शन जो आता है वो कौन सी मेन्यू बार में आता है? तो वह लेआउट की मेन्यू बार में आपको मिलेगा। यह ध्यान दें, बी पार्ट इसका सही है। जो भी भाई बहन हमारे बी पार्ट लगा रहे हैं हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जो गलत कर रहे हैं वह भी ध्यान दें कि आप क्लास को 1 से 2-3 बार देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में प्रवेश कर रहे हैं। लेआउट टोटल सही है, आपकी स्क्रीन पर आंसर भी शो हो रहा है। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया हमारा पेज मेकर में, पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? ध्यान दें, यदि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो है पेज मेकर में न्यूनतम या अधिकतम कितनी होती है, कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो परमानेंट बनी रहती है तो वह साइज कितनी होती है? ए पार्ट में दिया गया 11, बी पार्ट में दिया गया 13, सी पार्ट में दिया गया 12 और डी पार्ट में दिया गया 14। आपको बताना है कि कितनी होती है। तो यह डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज अधिकतर आपने देखा होगा, अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में, क्योंकि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा। तो आपको बता दें इसमें जो होती है यह 12 यानी कि 12, यानी सी पार्ट आपका राइट आंसर है। पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो होती है वह 12 होती है। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रख लें, यह वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट जरूर करते जाएं और स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। और आप लोगों को हम पर्याप्त मदद देंगे, लेकिन आप लोग यदि हमारे क्लासेस को देख रहे हैं तो सहयोग करें, इतना ही सहयोग करेंगे। क्लासेस को देखते टाइम यदि जो नए छात्र हैं वह सब्सक्राइब जरूर करने हमारे चैनल को, और जो पुराने छात्र हैं वह लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और यूपी की ऑल यूनिवर्सिटीज़ में यह नई NEP 2019 की शिक्षा नीति के अनुसार यह लागू हुए हैं माइनर सब्जेक्ट। और जो लोग डेस्कटॉप प्रिंटिंग चुने हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। और 13वां क्वेश्चन जो कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है पेज मेकर में कुल कितने अलाइनमेंट होते हैं? कुल कितने अलाइनमेंट होते हैं आपको बताना है। 4, 3, 5, 6। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है। जो भी भाई बहन तीसरे नंबर का जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें पेज मेकर में कुल कितने अलाइनमेंट होते हैं। तो मान लो 5 होते हैं। सी पार्ट हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन सही है। आप लोग याद रखें, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और हम स्पीड में ही क्लास समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा भी लक्ष्य है कि जल्द से जल्द क्लासेस आप लोगों तक उपलब्ध हो। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? पेज मेकर के किस मेन्यू में फॉन्ट ऑप्शन होता है?
आपको बताना है पेज मेकर के किस मेन्यू में आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें फ़ॉन्ट बदले जाते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ या फ़ॉन्ट जो भी होता है, तो वह कौन से मेन्यू बार में, तो लेआउट में, टाइप में, यूटिलिटीज़ में या एलिमेंट में। आपको बताना बहुत ही अच्छा सा पेज मेकर का प्रश्न है, चौथे नंबर में दिया गया है, जो कि टाइप में आप देखेंगे तो उसमें फ़ॉन्ट का मेन्यू मिलेगा। फॉर टाइप मेन्यू में फ़ॉन्ट का जो होगा, फ़ॉन्ट का आपका ऑप्शन मिलेगा, तो यह बी पार्ट सही है। चलिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आप लोग, क्योंकि सही आंसर लगा रहे होंगे। और यह आपको क्लासेस लगातार मिल रही हैं, हर सब्जेक्ट की क्लास देने की पूरी कोशिश है। जिन बच्चों की नहीं मिल रही हो, जिनकी ओल्ड क्लासेस दी गई हैं, आपको बता दें, चाहे आप बीए के किसी भी छात्रों, फाइनल के, सेकेंड ईयर के, यदि एजुकेशन की, सोशोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की कुछ ओल्ड क्लासेस भी दी गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की पूरी प्लेलिस्ट में सारे विषयों की क्लासेस डली हुई हैं। जितने विषयों की हैं अभी उतनी देखिए, हमारी टीम लगी हुई है, हम लगातार आप लोगों की मदद करेंगे। और चलिए अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, स्टोरी एडिटर ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। स्टोरी एडिटर में ऑप्शन जो है फाइल में, एडिट में, व्यू में, इंसर्ट में। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, तो 5वें का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं एडिट, स्टोरी एडिटर ऑप्शन जो होता है वह एडिट मेन्यू में होता है। तो यह चलिए बी पार्ट आपका सही है। आपको बहुत अच्छे 25 प्रश्न दे रहा हूं, बहुत ही आसान से और अच्छे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी 3 बेसिक शेप हैं? 3 बेसिक शेप हैं, तो आपको बताना है बेसिक शेप जो है 3, इनमें से कौन सी है? स्क्वायर, सर्कल एंड रेक्टेंगल और ऑक्टोगन या स्फीयर, या स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। और आपको बताना है ऑक्टोगन और ट्रायंगल या स्फीयर। आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको जल्द से जल्द जवाब देना है। 6वें नंबर के प्रश्न की जवाब देना है। 6वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं हम आपको बता दें, तो जिन लोगों ने ए पार्ट लगाया उनका ए पार्ट सही है। तो निम्न में से कौन से 3 बेसिक शेप हैं? बेसिक शेप के तौर पर स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल, यह ए पार्ट सही है हमारा। 6वें नंबर का ए पार्ट सही है, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो 7वां प्रश्न है, 7वें पेपर में क्या दिया गया? पेज मेकर में विंडो को फिट इन विंडो करने की शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की कौन सी आपको बताना है? पेज मेकर में विंडो को फिट इन विंडो करने की, फिट इन विंडो करने की शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+0, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3। आपके स्क्रीन पर दिया गया कौन सी पेज मेकर की विंडो है जो फिट इन विंडो करने की शॉर्ट की है? शॉर्ट की कौन सी है? चलिए 7वें नंबर की प्रश्न की चर्चा कर लें। तो 7वें नंबर का है जो Ctrl+0, Ctrl+0 दबाएंगे तो आपका क्या होगा? फिट इन विंडो की शॉर्ट की है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा पेज मेकर में शो मास्टर पेज का ऑप्शन। शो मास्टर पेज का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? शो मास्टर पेज का ऑप्शन जो होता है किस मेन्यू में होता है? लेआउट में, विंडो में, यूटिलिटीज में या एलिमेंट में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 8वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 8वें नंबर का जो ही भाई बहन जवाब दे रहा है तो आपको बता दें विंडो। पेज मेकर में शो मास्टर पेज का ऑप्शन, शो मास्टर पेज का ऑप्शन विंडो में आता है या विंडो का टोटल सही है। चलिए हम आपको जुलवस की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। 8वें नंबर और 9वें नंबर का क्या कहता है? पेज मेकर में टाइप स्टाइल में इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? टाइप स्टाइल में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नहीं होता है? ऑप्शन टॉप टाइप स्टाइल में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं होता है? नहीं होता है पूछा गया, ध्यान दें। उसमें पूछा गया कि पेज मेकर में टाइप स्टाइल में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो नहीं होता है? तो बोल्ड, इटैलिक या स्ट्रेट या इंडेंट। जो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो ऑप्शन नहीं होता है? तो आपको बता दें इंडेंट नहीं होता है, यानी डी पार्ट हमारा सही है। जो भी भाई बहन डी पार्ट लगा रहे हैं हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें स्पीड में। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड की शॉर्टकट की क्या है आपको बताना है। Ctrl+Z, Ctrl+H, Ctrl+Y, Ctrl+F। चारों ऑप्शन दिए गए। 10वें नंबर का प्रश्न बताना है। 10वें नंबर का आपका है Ctrl+F, अर्थात Ctrl+F यानी डी पार्ट आपका सही है। फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? चलिए हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, स्पीड में जवाब देते जाएं। फोटोशॉप को देखिए, फोटोशॉप के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई है। क्या कहा गया है? फोटोशॉप को एबब कंपनी ने 1988 में थॉमस जॉन नाल द्वारा बनाया गया था। यह नवीनतम संस्करण फोटोशॉप CS6 है, जिसे मैक OS विंडोज़ के
एबव सिस्टम द्वारा विकसित किया गया। फोटोशॉप के प्रयोग में इमेज को सुधार करने के लिए, किसी भी इमेज को बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए एक ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है। तो चलिए इससे भी हम प्रश्न कुछ ले रहे हैं फोटोशॉप से। हम फोटोशॉप के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। उनमें से देखिए पहला क्वेश्चन आपका 11वें नंबर का है। क्या दिया गया? फोटोशॉप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है किसके लिए। ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशन के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, टाइपिंग के लिए। फोटोशॉप का जो प्रयोग होता है वह किसके लिए होता है? 11वें नंबर का ऑप्शन कहता है। तो आपको बता दें ग्राफिक्स के लिए फोटोशॉप का जो प्रयोग होता है वह ग्राफिक्स के लिए होता है। आपका सही है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अगला क्या कहता है 12वें नंबर का, किस कंपनी ने क्या कहा? किस कंपनी ने इमेज रेडी को बनाया? इमेज रेडी को बनाया आपको बताना है केस्को सिस्टम ने, सर्टिक्स सिस्टम ने, या एबव सिस्टम ने, या माइक्रोसॉफ्ट ने। किस कंपनी में ने इमेज रेडी को बनाया? इमेज रेडी जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इसको किसने बनाया है? 12वें नंबर का प्रश्न है। तो 12वें नंबर का आपको बता दें एबव सिस्टम ने बनाया है इसको। किसको? इमेज रेडी नाम के एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को। यह ध्यान दे लें, यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सी पार्ट इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें, यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। और चलिए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग नए छात्र हैं उनको विशेषता इतना सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत किसी भी छात्र छात्राओं को मदद करने के लिए मैं पूर्णतः तैयार हूँ। हमारी पूरी टीम लगी हुई है ऑनलाइन क्लासेस की। हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम पर भी प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप पर भी प्लेटफॉर्म है, और आप फेसबुक पेज पर भी पाएंगे। और वेबसाइट भी डिजाइन की गई है। वेबसाइट में करंट अफेयर्स स्पेशल चल रहा है। प्रतियोगी छात्रों हेतु बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है, सुविधाजनक है, जरूर देखें। और हमारे टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ इसके भी मिल रहे हैं। सारे पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्लासेस को लगातार देखें और इसी तरीके से हमारा सहयोग करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इतना जरूर सहयोग करें कि अपना शेयर करें दोस्तों को, जिससे कि कोई भी छात्र, कोई भी भाई बहन अचूका ना रहे इस क्लास से, क्योंकि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार सिलेबस चेंज हुआ है बच्चों। आपको बता दूं आप मेरे छोटे भाई बहन समान हैं। आप लोगों के लिए लगातार मदद करता रहूंगा, लेकिन आप लोग केवल और केवल दिल से लग जाइए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत अलग है और पेपर में किस तरीके के प्रश्न आएंगे यह किसी को भी संभावना पता नहीं है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को नोट जरूर करें और पढ़ते चलें। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फोटोशॉप में फाइल का एक्सटेंशन क्या है? फाइल का एक्सटेंशन क्या है? BMP, टिप, या PSD, या TXT? आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, जल्द से जल्द जवाब दें। 13वें नंबर का क्वेश्चन है। 13वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहा है PSD, फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो वह है PSD, यानी सी पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। आशा करता हूं कि इसी तरीके से आप लोग जवाब देते जाएंगे। गलत हो या सही उसका निर्णय तो एग्जाम हॉल में हो जाएगा। यदि यहां पर गलती करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती कर दी तो बच नहीं पाएंगे। वहां पर तो आपके नंबर ही कटेंगे, यहां पर नंबर नहीं कटेंगे। गुरुजी ने देख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे, स्पीड में करें। फोटोशॉप में डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन ध्यान दें, बहुत ही अच्छी बात कही गई है। डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन जो है किस मेन्यू में होता है? इमेज में, लेयर में, फिल्टर में, या एडिट में? चारों ऑप्शन दिए गए। 14वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना। 14वें का जो जवाब है वह है लेयर, यानी कि बी पार्ट हमारा सही है। डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन जो मिलेगा वह लेयर मेन्यू में। एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। 14वां नंबर हो गया। चलिए कंप्लीट करते हैं। 25 प्रश्नों की श्रृंखला है और स्कैन करके भी हम आप हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट कर सकते हैं। यह दिया गया है, इस पर आप स्कैन करिए तो आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आप लोगों के लिए लगातार हम लोग कई तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि हम बच्चों की हेल्प कर पाएं और निःशुल्क हो। अगला 15वां क्वेश्चन कहता है इनमें से किस सॉफ्टवेयर में ग्रांटेड टूल का यूज होता है? आपको बताना है ग्रेडियंट टूल का उपयोग होता है तो कौन से में होता है? पेज मेकर में, पेंटिंग में, और फोटोशॉप में, या उपरोक्त सभी में? चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दे। 15वें नंबर 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 15वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दे स्पीड में। तो इसका है फोटोशॉप। किस सॉफ्टवेयर में
ग्रेडियंट टूल का यूज होता है, तो फोटोशॉप की चर्चा कर रहे हैं तो फोटोशॉप में होता है। याद भी रखना है कि फोटोशॉप कौन सा अलग अलग चैप्टर आएंगे वहाँ पर तो इकट्ठा आएगा, इसलिए याद रखना है इसको। यह है डीपीआई का फुल फॉर्म। डीपीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है, आपके स्क्रीन पर दिया गया। डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंक और डिस्क पॉइंट इंच और डिस्प्ले पर इंच, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डीपीआई, ध्यान दें, डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया। डीपीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 16वें नंबर का आपको बताना है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच डीपीआई का फुल फॉर्म है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 16वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो 16वें नंबर का है डॉट्स पर इंच। ठीक है, ये पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17वें नंबर का क्या कह रहा है? आरजीबी का फुल फॉर्म क्या है? आरजीबी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ग्रे ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रे ब्लू, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 17वें नंबर का आपको जवाब देना है। 17वें का क्या जवाब है? रेड ग्रीन ब्लू, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 17वें नंबर का आपको जवाब देना है, तीसरा रेड ग्रीन ब्लू। तो आरजीबी, तो आर से होगा रेड, जी से ग्रीन और बी से ब्लू, चारों ऑप्शन, तीनों बातें बन रही हैं। आरजीबी का फुल फॉर्म सीधा सीधा रेड ग्रीन ब्लू, खत्म काम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दें, 18वें नंबर का प्रश्न कहता है CMYK का अर्थ क्या है? CMYK का अर्थ क्या है? 18वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 18वें नंबर का आपको जवाब देना है, दिया गया है क्या? क्रीम मैंगाटा येलो कोल या काइन मैंगाटा येलो ब्लू, या आपकी स्क्रीन पर सी पार्ट, डी पार्ट, चारों ऑप्शन दिए गए। जल्द से जल्द जवाब दें, हमें कम समय में क्लास समाप्त करनी है, इसलिए सभी को पढ़ना नहीं चाहता हूं मैं। तो आपको बताना है क्या है, कैन मैंगाटा येलो ब्लैक। यह ऑप्शन जो डी पार्ट है यह सही है हमारा आंसर। CMYK साफ दिया गया है, सी से हो गया, देखिए कैन और मैंगाटा येलो ब्लैक, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके। के दिया गया है तो के का कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसमें ब्लैक है, यह आंसर सही है। 18वें नंबर का हमारा डी पार्ट सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा फॉर्मेट पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का सपोर्ट करता है, को सपोर्ट करता है? JPEG, PNG, GIF और JPG, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। GIF, कौन सा आपको बताना है कि कैसा फॉर्मेट पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है? 19वें नंबर प्रश्न का जवाब देना। 19वें नंबर का PNG आपको बता दें, PNG फॉर्मेट जो है पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है। यानी PNG फाइल जो होती है जिसमें फ़ोटो वगैरह बनाई जाती है, उस फोटो को सेव करके उस फोटो को ऊपर से कहीं भी उठा करके किसी भी बैकग्राउंड पर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो यह ध्यान दें, यह PNG फाइल के द्वारा ही होता है। यह बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, उसमें कई चीज़ें होती हैं, ग्राफिक्स का पूरा भंडार है। GIF का फुल फॉर्म क्या है? GIF का फुल फॉर्म आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटर फाइल या ग्रे स्केल इंटरचेंज फाइल या ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल। 20वें नंबर का जवाब देना। 20वें नंबर का ए पार्ट सही है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्नों देने की पूरी कोशिश है। हम देखिए कम से कम समय में पूरे क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। एक एक क्लास को देखते इतने लोग हैं लेकिन लाइक कम आते हैं, क्या बात है? क्यों नहीं लाइक करते हैं? लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे हमें एनर्जी मिलेगी, हम और ताकत के साथ में आपको क्वेश्चन देंगे। इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करिए कि क्लास को, जो क्लासें दी गई हैं उनको शेयर करिए। पहले कंपटीशन से लेकर के BU झांसी के बच्चे पूरे हमारे सहयोग करें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। इनमें से किस फॉर्मेट में इमेज को सेव करने का, इमेज की गुणवत्ता, क्वालिटी खराब हो नहीं होती? टिप JPEG, PNG, GIF और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर हमारी लिंक लगा करके शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेटस लगाइए अपने प्रत्येक कॉलेज के ग्रुप और स्कूल फैमिली और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि हमारी भी मदद हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करें कि चलिए सर को लगे कि सर जी आप मेहनत करिए, हम आपके साथ में हैं। इतना कहिए तो आप दम से, हम भी आपके साथ में हैं। बुंदेलखंड के यदि निवासी हैं तो पूरी मदद के साथ में अपने घर का चैनल है, आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है प्लेटफॉर्म और लगातार निःशुल्क सेवा देता रहेगा। लेकिन केवल आप लोग हमारी भी इतना सपोर्ट करिए हमारा कि जिससे कि हमें भी एनर्जी
एनर्जी मिले, हमें भी आए मज़ा करने में कुछ काम। अच्छा काम करने से अच्छे लोगों से जुड़ते हैं। चलिए इसका 21वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। कौन सा आंसर सही है तो आपको बता दें, इनमें से कुछ फॉर्मेट में इमेज को सेव करने पर इमेज की गुणवत्ता क्वालिटी खराब नहीं होती। तो टिप में TIFF में सेव करने पर क्या होता है, गुणवत्ता नहीं खराब होती है, इसलिए ए पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया, इनमें से कौन सा फॉर्मेट एक इमेज फॉर्मेट नहीं है। कौन सा फॉर्मेट जो है एक इमेज फॉर्मेट नहीं है। EPS, PCX, WPG और DPI, चारों ऑप्शन दिए गए। 22 नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। तो DPI जो फॉर्मेट है वह इमेज फॉर्मेट नहीं है, यह ध्यान दे लें। डी पार्ट हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 23वें नंबर का। HSB कलर मॉडल में S का क्या रंग है, क्या बताता है। HSB कलर मॉडल में S क्या बताता है। S क्या बताता है, रंग बताता है या रंग की शुद्धता बताता है या रंग की चमक बताता है या उपरोक्त सभी बताता है। 23वें नंबर का प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है वह है रंग की शुद्धता बताता है S, यानी कि आपको बताना है कि HSB कलर मॉडल में S क्या बताता है, तो रंग की शुद्धता बताता है। हमारा बी पार्ट सही है HSB में 23वें नंबर का। लीजिए 24वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर दिया गया आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कह रहा है, प्रिंटिंग के लिए किस कलर मोड का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग के लिए किस कलर मोड का प्रयोग किया जाता है, RGB या CMYK या ग्रे स्केल या BMP। आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं। 24वें नंबर का आपको जवाब देना है। 24वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें CMYK। आपका बी पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें। एक एक क्वेश्चन को नोट करें। यह क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न है। वेक्टर इमेज का उदाहरण है। वेक्टर इमेज का उदाहरण है EPS, BMP, GIF और JPG। 25वें नंबर प्रश्न की आप चर्चा कर रहे हैं। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 25वें नंबर का EPS सही है। वेक्टर इमेज का उदाहरण है क्या, EPS। यह आपका, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें। और चलिए अब आपके 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है और देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो लगातार निःशुल्क सेवा दे रहा है। निःशुल्क प्लेटफॉर्म है आपके लिए। हम लगातार पूरी वेबसाइट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग लगातार आपके बीच में बने हुए हैं। आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। आप लोग हमारा भी इतना सहयोग करिए कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी करें। रेड कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ और शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो हम भी ताकतवर होंगे, हम भी आपको पर्याप्त मदद दे पाएंगे। और चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों। आप लोगों के लिए केवल और केवल इतना ही वर्क है कि आप अपने प्रत्येक दोस्त को शेयर करने की कोशिश करें, प्रत्येक ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि उनसे कहें कि आप सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें और पढ़ें भी और नोट जरूर करें। प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करें। एक क्लास को यदि याद नहीं होता है तो 2 से 3 बार देख लें, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नोट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मोबाइल पर बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं तो आप याद कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। यदि कोई समस्या है तो आप 9340055344 पर आप मैसेज करके हमसे कोई समस्या शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पर कमेंट करके भी हम लगातार आप लोगों के लिए क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग की डिमांड हुई थी तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग हमने दे दिया है, अगली क्लासेस भी देंगे। चलिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।